जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम टमाटर के प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं और उससे कैसे ढेर सारे टमाटर प्राप्त कर सकते हैं। ये टमाटर का जो एक प्लांट है, मैंने इसकी पौध को सितंबर के महीने में बीज से तैयार किया था। लास्ट ईयर सितंबर के मंथ में घर पर रखे हुए टमाटर के बीजों को मैंने कलेक्ट किया था और मिट्टी में उन्हें दबा दिया था और फिर नमी बनाए रखी थी। उससे वो बीज जो है वो अंकुरित हो गए थे और सैपलिंग मैंने तैयार कर ली थी। बाद में मैंने उन सभी सैपलिंग्स को सेपरेट कर लिया था, बट मेरी सारी सैपलिंग्स मर गई थी क्योंकि टमाटर ग्रो करने का वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मुझे भी नहीं आइडिया था कि इसको कैसे ग्रो करना है। लेकिन अब जब मैंने एक ही पौधे से लगभग 2-2.5 किलो टमाटरों को हार्वेस्ट कर लिया है, तो अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हूँ कि हम टमाटर के हेल्दी प्लांट को ग्रो कैसे कर सकते हैं और उससे ढेरों टमाटर कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। टमाटर के इस पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए मेरे पास कोई भी खाली गमला नहीं था, तो इसलिए मैंने इसे आटे की बोरी में ग्रो किया था। आप देख सकते हैं कि ये कोई गमला नहीं है, बस ये एक महज एक आटे की बोरी है जो 2 से 3 महीने बड़े आराम से चल जाती है। टमाटर को ग्रो करने की मिट्टी के बारे में अगर हम बात करें, तो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। उसमें मिट्टी की मात्रा, बालू की मात्रा, कंपोस्ट की मात्रा इक्वल प्रोपोर्शंस में होनी चाहिए। टमाटर के इस प्लांट को ग्रो करने के लिए मैंने एक हिस्सा मिट्टी लिया था, उसमें थोड़ी सी सैंड को मिक्स किया था और घर की बनी हुई खाद को उसमें डाल दिया था। आप गोबर की बनी हुई खाद को भी यूज़ कर सकते हैं। जब टमाटर की सैपलिंग्स पर 2 से 3 ट्रू लीव्स आ जाएं, तब उस सैपलिंग को आप अलग करके किसी भी अन्य गमले में उसे रीपोर्ट कर सकते हैं। सैपलिंग जब पौधा बनने की ओर आगे बढ़ रही हो, तब आपको उसकी पिंचिंग करनी होती है। पिंचिंग मतलब जब पौधे में 5-6 पत्तियां आ जाएं, तो उसकी ऊपर की पत्तियों को और डाली को आप काट दीजिए। इससे पौधा घना भी होगा और बड़ा भी होगा। इस टमाटर के पौधे से मैंने सबसे पहले हार्वेस्ट जनवरी के मंथ में ली थी। जनवरी के मंथ में इसने लगभग 1 किलो टमाटर मुझे प्रोवाइड किए थे। सर्दियों के कारण ज़्यादा धूप तो आई नहीं थी, इसलिए टमाटर जो हैं वो लाल नहीं हो पाए थे, लेकिन मैंने हरे टमाटर ही हार्वेस्ट कर लिए थे। उन्हें रख दिया था और वो बाद में लाल हो गए थे, फिर उन्हें मैंने यूज़ कर लिया था। अब इसकी जो सेकंड हार्वेस्ट है वो मुझे अप्रैल और मई के मंथ में मिली है। आप देख सकते हैं कि ये कितने लाल और हरे टमाटरों से भरा हुआ है। एक इम्पोर्टेंट बात का और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टमाटर एक बेल वाला पौधा है, तो इसे आपको किसी भी डंडे या पाइप से बांधकर उसे सहारा देना होता है। टमाटर के पौधे में जब फ्लावर्स आते हैं तो वो नीचे गिरकर ख़राब हो जाते हैं। उन फूलों में फल जो हैं वो बन नहीं पाते। इसके लिए आपको उनमें पॉलिनेशन करनी होती है। आप देखिए कि कितना प्यारा ये टमाटर है। कोई ऑरेंज है, कोई रेड है और कोई ग्रीन है। हैंड पॉलिनेशन कैसे करनी है, इस पर मैंने बहुत बारी वीडियोस बनाए हैं। जब टमाटर के फ्लावर्स आ जाते हैं तब आपको बस हल्का सा उन्हें हिला देना होता है अपने हाथों से। ऐसा करने से जो टमाटर के फूल होते हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इन सब टमाटरों से आपके घर की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो जाती हैं। मैं मानती हूँ दोस्तों, घर की सभी रिक्वायरमेंट्स तो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, लेकिन इन ऑर्गेनिक टमाटरों का लुत्फ़ उठाने का भी अपना ही एक अलग मज़ा था। सैपलिंग में बहुत सारे पौध तो तैयार हो गई थी, लेकिन वो सारी पौध मर गई थी, तो मेरे पास केवल एक ही जो प्लांट है वो बच पाया था और उसी से मैंने 2-2.5 किलो टमाटरों को हार्वेस्ट किया था। आप देख सकते हैं इनकी शेप भी बहुत अच्छी आई थी और ये अच्छे से लाल भी हो गए थे और ये बिल्कुल घर के ऑर्गेनिक टमाटर थे। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी घर पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ ग्रो कर सकते हैं, ताकि बाज़ार की केमिकल्स वाली सब्जियों से हम छुटकारा पा सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।